एक लैब में पकड़ा गया भूत बच्चा हर दिन शाम ठीक 5 बजे बाहर निकल जाता था। उस भूत को सभी हाईजाय कहते थे। आखिर वह जाता कहाँ है यह जानने के लिए शोधकर्ता समय होते ही दरवाजा खोल देते और चुपके से उसके पीछे पीछे चल पड़ते। हाईजाय एक बस स्टॉप पर पहुंचा। उसने हाथ हिलाकर बस रोकने का इशारा किया क्योंकि ड्राइवर भूत को देख नहीं सकते, इसलिए वैज्ञानिक कियांग भाई तेजी से आगे बढ़कर बस को रुकवाते हैं। वे बस में चढ़ते हैं और देखते हैं हाईजाय आराम से एक सीट पर बैठा हुआ है। अब जाकर करियांग भाई की जान में जान आती है और वे पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ स्टॉप बाद भूत बस से उतरता है और करियांग भाई भी उसके पीछे पीछे उतर जाते हैं। इस तरह वह दिन से रात होने तक लगातार हाईजाय का पीछा करते रहे। जैसे ही वह पास जाकर देखना चाहता है, हाईजाय अचानक पलटकर उसकी तरफ देख लेता है। कतियांग भाई डरकर तुरंत नजरें फेर लेते हैं और अगले ही पल भूत कक्षा के कमरे से बाहर निकलता है, रेलिंग पर चढ़ता है और सीधा नीचे कूद जाता है। कतियांग भाई घबराकर नीचे भागते हैं, लेकिन यह देखकर दंग रह जाते हैं कि हाईजाय के बहते खून के सारे निशान पलक झपकते गायब हो गए। थोड़ी ही देर में वह फिर खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर भी कतियांग भाई उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करते। जब तक वे संभलते भूत पहले ही एक फेंग शुई वाली जगह ढूंढकर बैठ चुका था और बड़बड़ा रहा था। माँ फूल खिल गए लगता है यह उसके माँ का कोई इशारा था जिसका हाईजाय इंतजार कर रहा था। तभी एक शराबी वहाँ आया। वह पेशाब करने के लिए जगह ढूंढ रहा था, लेकिन गलती से हाईजाय पर ही पेशाब कर दिया और अनजाने में उसे आंखें भी मिला ली। अगले ही सेकंड डरावनी घटना घट गई। रुको, कुछ गड़बड़ महसूस कर हाईजाय अचानक गायब हो गया। कतियांग भाई तुरंत एक कोने में छिप गए, लेकिन बदकिस्मती से सीधे भूत से ही टकरा गए। दोनों धीरे धीरे उठे। छोटे कद वाला हाईजाय अचानक हवा में उठने लगा और कतियांग भाई के कंधे पर हाथ रखकर धीरे धीरे उनके चेहरे के करीब आने लगा। कतियांग भाई को लगा अब उनकी मौत पक्की है, लेकिन हाईजाय ने उन पर हमला नहीं किया। भूत जैसे जैसे दूर जा रहा था, कतियांग भाई उसे पकड़ने दौड़े। तभी अचानक पीछे से आए सुरक्षा कर्मियों ने उनकी पीठ में गोली मार दी और उन्हें जमीन पर दबोच लिया। उसी पल उन्होंने देखा भूत की एड़ी से एक लोहे की तार निकली हुई है। कुछ देर बाद हाईजाय अकेले ही लैब वापस लौट आया, जिससे स्टाफ डर कर उछल पड़े। वह अपने कमरे में गया और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। दूसरी ओर कतियांग भाई फिर से जांच में जुट गए। उन्हें जानना था कि उस लोहे की तार का दूसरा सिरा कहां जाता है। वे तार के साथ साथ चलते हुए एक बड़ी सरकारी अस्पताल तक पहुंचे। तार अस्पताल के गलियारे से होते हुए एक मध्यम आयु की महिला के पैर से जुड़ा था। जैसे ही कतियांग भाई पास जाकर देखने लगे, महिला के शरीर में झटके शुरू हो गए। उसी समय अचानक कमरे की लाइट जल उठी। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन 5 दिन की कोशिश के बाद भी वे उसे बचा नहीं सके। आखिरकार महिला अपनी जीवन क्षमता भी खो बैठी थी।